हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, लगातार जो आंसर की देने का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन आपकी रिएक्शंस काफ़ी कम आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने उतना ज़्यादा लाइक्स एंड शेयर्स नहीं किया है। हालांकि पहले वीडियो में पेपर फर्स्ट में तो कॉमन में बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन सेकंड वाले में उतना इंटरेस्ट नहीं है। मे बी कम कैंडिडेट्स हों, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट्स की जो डिमांड थी वो आ रही थी। तो चलिए, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रामाणिक जो उत्तर कुंजी है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना किसी देरी के बहुत फास्ट तरीके से दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, ये कहावत का अर्थ है। सही जवाब होगा बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। बिगुपग चले सुने बिनुकाना, ये इसमें अलंकार दोस्तों क्या होगा? तो इसमें दोस्तों अलंकार होगा विभावना। अगला है चटिका का तद्भव क्या है? तो चटिका का दोस्तों तद्भव है चिड़िया। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीधन ऊन हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। चितवन की छां के रचनाकार दोस्तों विद्यानिवास मिश्र जी हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो 84 मानी गई है। फिर है जतपि सुजाति सुलक्षणी वाले में, ये दोस्तों केशव दास की रचना है। नेक्स्ट है 57। चलिए 58 में चलते हैं। नील देवी के रचनाकार, तो दोस्तों यहाँ पर रामधारी एक सेकेंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सही जवाब होगा। फिर अगला है मैं उनका आदर्श, ये वाले में पंक्ति के रचनाकार दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी होंगे। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट 60 नंबर परती परिकथा, इसके रचनाकार दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला है जहांगीर जस चंद्रिका, इस कविता वाले के केशव दास हैं। कौन है? केशव दास। हंस जवाहिर, इसके दोस्तों अगर हम बात करें तो कासिम शाह हैं। कौन है? कासिम शाह। चित्रावली, ये दोस्तों है 63 नंबर चित्रावली, ये उस्मान की, किसकी रचना है? उस्मान की। नेक्स्ट लेते हैं। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट लेके हैं 65 नंबर, प्रयुक्त छंद पूछा गया था, तो दोस्तों ये सोरठा है। नेक्स्ट लेते हैं, सुमेलित करना था इसमें, तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें हम तो यहाँ पर अमृत राय जी का क्या है? सॉरी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा है। दूसरे का का किस में है? सिर्फ एक विकल्प में है, तो दूसरा घा का गा खा, ये सही हो जाएगा। अगला है इंदुमती, ये दोस्तों यहाँ पर अगर इंदुमती आपको भी पता रहा होगा किशोरीलाल गोस्वामी की है, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सीधे से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा। जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं, ये किसका कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसमें मूल में क्या है, ये वाले में पूरा दिखा देते हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तो ये प्रकृति प्रेम के बारे में बताया गया है। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? तो ये दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, तो यहाँ पर और जो है वो समुच्चय बोधक है, चौथा सही है। अगला लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए चक्षु आँख हो गया, निद्रा नींद हो गई और घृत घी हो गया। तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है, ये पूछा गया था, तो यही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वृद्धि संधि का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण एकैक है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का अर्ध मगही से हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प चुनना था, तो सही विकल्प होगा उद्दंड मार्तंड, कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था 1826 में। चौथा विकल्प सही है। चलते हैं 76 की तरफ। विद्यापति की रचनाएं पूछी गई थीं, तो यहाँ पर कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा, ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो 1700 से 1900 ईस्वी माना है, ना कि संवत माना है। गलत ना करिएगा, ओह सॉरी, यहाँ पर ये संवत माना है, 1700 से 1900 संवत। अगला क्वेश्चन है भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है?
तो ये लिखित रूप से है। बुंदेली किसकी उपभाषा समूह की बोली है, ये वाले का यहाँ पर पश्चिमी हिंदी कह देंगे। और पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव है अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो सौर सैनी से हुआ है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है, तो दोस्तों ये आपका कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता क्या नहीं है, तो यह रीति कर्म प्रधान काव्य है, ये विशेषता नहीं है। अगला लेते हैं कठिन काव्य का प्रेत। ये दोस्तों किसको कहा गया है, आचार्य केशव दास को कहा गया है। प्रभात जी तुम चंदन वाले में ये रैदास की रचना है। रामचरितमानस की भाषा यहाँ पर पूछी गई थी, तो ये अवधि है। चंद्रवन शब्द में समास पूछा गया था, तो यहाँ पर दोस्तों कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं राजपुत्र, तो यहाँ पर दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। अगला है हिंदी हमारी सजीव भाषा है, ये उपर्युक्त अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक पूछा था, तो हिंदी जीवंत भाषा ये इसका शीर्षक हो जाएगा। समाज में हरिजनों की समस्या का ये वाला जो यहाँ पर दोस्तों है, तो कर्म भूमि सही है। और सिद्ध कवि सरहपा किस और नाम से जाने जाते हैं, तो ये दोस्तों सरोज ब्रज नाम से जाने जाते हैं। विशिष्टाद्वैत के यहाँ पर रामानुजमचार्य हो जाएंगे, रामानुजाचार्य। विदेशी कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है, तो बेगम यहाँ पर सही होगा। विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा फारसी नहीं है, तो यहाँ पर सलाम हो जाएगा। लोकायतन के रचनाकार पूछा है, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, जी हाँ। तीसरा श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका पूछा था, तो महादेवी वर्मा हो गया। निषिद्ध का विलोम यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर दोस्तों ये राम भक्ति और प्रेमाश्री दोनों में हो जाएंगे ईश्वर दास। अब देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। आई थिंक यहाँ पर ईश्वर दास के साथ हम जाएंगे राम भक्ति शाखा के साथ। अब देखते हैं क्या कुछ होगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, स्टार लगा लीजिए इसमें। अगला लेते हैं उत्कर्ष का विशेषण, तो यहाँ उत्कृष्ट होगा। और नर धन इंद्र नरेंद्र में संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। दोस्तों एक क्वेश्चन ये छूट रहा था, निषिद्ध का विलोम ये विहित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा इसका। तो इसमें दोस्तों सिद्ध ये साध्य हो जाएगा। और फिर इसके बाद वाले का प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा, और ये ब्राह्मण, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर जो दोहराया ना गया हो इसको दोस्तों क्या कहेंगे, अनावर्त कहेंगे ये। और अगला है कवितावली में तुलसीदास ने किस कथा का वर्णन किया है, तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा मुक्तकों के रूप में। और भेजे गए मनभावन वाले में इसमें हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा। कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है, तो दोस्तों ये हो जाएगी चिंतामणि सही है। सूर्यकांत त्रिपाठा निराला अप्सरा वाला ये दोस्तों उपन्यास है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला लेते हैं, तो ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा 1933 हो जाएगा। 1 सेकेंड, कर्मभूमि 1920 ये गलत है, और ये 1933 में होनी चाहिए थी, यही गलत हो जाएगा। राम कुमार वर्मा बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है, तो एकांकी है ये। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। और अगला लेते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो जीभ, जीभ चटोरन होती है, स्त्रीलिंग है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही जवाब नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में नामदेव का जन्म हुआ था। काफ़ी कर्सर मोटा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैनेज कर लेते हैं। मैथिल कोकिला किसको कहा जाता है 113, तो ये दोस्तों विद्यापति को कहा जाता है ये। अगला लेते हैं प्रत्येक देश का साहित्य वाला 114, और इसका क्या सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा चौथा। 1 सेकेंड, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। अगला लेते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना पूछा था, तो इसमें गीत फरोश हो गया, कमल के फूल सतपुड़ा के जंगल, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट 116 नंबर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर देखा जाए कर्म का भोग, भोग का कर्म, इस वाले में क्या सही हो जाएगा, 1 सेकेंड लेते हैं।
तो इसका दोस्तों सही जवाब कामायनी है। नेक्स्ट लेते हैं, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं क्या, किसकी पंक्ति है? तो ये दोस्तों यहाँ पर साकेत मैथिली शरण गुप्त, ये सही हो जाएगा दूसरा। फिर है रांगे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में है, तो ये दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जयाराम पेशा नटों की जिंदगी, ये सही होगा। 119 रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना ये प्रणभंग थी, पहला ऑप्शन करेक्ट है। एक गजानन माधव मूर्तिबोध ने नहीं लिखा है, तो ये किस क्या नहीं लिखा है, साहित्यकार और उसका परिवेश, ये दोस्तों हो जाएगा सही। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है दूसरा। और कौन सा अशुद्ध शब्द है, यहाँ पर 122 नंबर की बात करें, अनाधिकार, ये अशुद्ध है। और इसके बाद एक सुमेलित, तो यहाँ पर टा का उच्चारण दोस्तों दंत से, ये सुमेलित नहीं है। ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है, तो यही सही होगा, टा का उच्चारण दंत गलत है। तो ये दोस्तों ब्राह्मण शिव नारायण मिश्र सुमेलित नहीं है। अगला लेते हैं, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन ये 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अगला है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक, तो यहाँ पर तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय जन्म के आधार पर सही क्रम में सजाना था, तो सबसे पहले आएंगे जयशंकर प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत, फिर महादेवी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला लेते हैं, जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के। छायावाद का आरंभ माना जाता है, तो दोस्तों 1918 से। अगला है, भक्तमाल के रचनाकार कौन से हैं? 130 नाभादास, इसका सही होगा। अगला है, विदेशी शब्दों में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? तो इसका सही जवाब देखते हैं, तो इसका सही जवाब साइकिल। अगला लेते हैं, 131 के बाद 132 चलेंगे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ वाले में। तो कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। और अगला क्वेश्चन है, उक्त व्यक्ति प्रकरण वाले का, इसका सही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाई इन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछवाए हैं। शुद्धाद्वैत सिद्धांत वाले का वल्लभाचार्य, सही हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 में हुई थी, ये पहला करेक्ट है। अब ये यहाँ पर गद्यांश है 136 नंबर, घरेलू जीवन शिक्षण कार्य सभी क्षेत्रों में कार्यालय में, तो इसका सही जवाब है सभी क्षेत्रों में। 136 का 137 फटाफट लेते हैं। हीन भावना क्या है? तो हीन भावना क्या है दोस्तों? हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी वाक्य का प्रयोग करना। और यहाँ पर कौन सा सही प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों खा और गा में, खा और गा में यहाँ पर 10 मन तेल खर्चा हो गया, धान कट गया, ये वाला आप देख लीजिए, बहुत इजी है। मैं भी क्वेश्चन इधर उधर किया हो, मेरी चूंकि ये सीरीज डी है। काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? 139, ये तो भाई बिल्कुल आसान था है, बिल्कुल मूर्ख होना। अगला है, वह पाव भर आटा लाया, पाव भर क्या है? तो परिमाण सूचक है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। अगला लेते हैं, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है, नो डाउट। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला लेते हैं योगवाह, तो अनुस्वार और विसर्ग इसमें सही हो जाएगा। सप्तऋषि में संधि पूछा था, तो इसका गुण संधि सही हो जाएगा। सदा धन एवं सदैव में अयादि संधि हो जाएगा, सॉरी वृद्धि संधि हो जाएगा, जल्दबाजी में हुआ। और यहाँ पर कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो प्रतिवेदन, यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है। और जयशंकर प्रसाद की रचना कौन नहीं है? 146, तो अनामिका नहीं है, अनामिका, परिमल, ये सब किसकी फटाफट बताएं। तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। और 148 की तरफ बढ़ रहे हैं, छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर यथार्थवादिता दूसरा सही है। संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता, इसका सही हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक के ये कौन है? मोहन राकेश हैं, तो आधे अधूरे के साथ ये हो गया पूरा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से 15 मिनट में 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।